नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा चल रहा था, ठीक है। उसमें हमने जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हो सकता है आपको डाउट्स हो, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए थे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन वैसे करेंगे और 1-2 अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। पैटर्न सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी जा सकती है, कुछ बच्चों को ऐसे फॉर्मूलेस देख के ही दिक्कत हो जाती है कि भाई ऐसे ये कैसे होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, आसान चीज़ें हैं। बस आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री जैसे हमने 3rd चैप्टर किया वो अच्छे से आती है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले 2 क्वेश्चन लिखे, पहले इन दोनों को देखते हैं। तो फर्स्ट वन है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अप टू साइन n थीटा तक है, और इक्वल टू दिया हो मुझे साइन n+1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू थीटा साइन n थीटा डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2। ये मुझे प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहला काम जैसे हम करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, दिस इज योर स्टेटमेंट, इसको Pn के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम, पहला स्टेप होता है पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या करते हैं 1 करते हैं। तो इस साइड इसका क्या मतलब है, ठीक है, साइन थीटा साइन 2 थीटा 3 थीटा अप टू n थीटा तक जा रहा है, तो यहाँ पे n की जगह 1 नहीं रखेंगे जैसे हमने पहले बोला था। इसका मतलब है एक टर्म यानी साइन थीटा का सम क्या होगा, दैट इज साइन थीटा। इट मींस इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो निकल के आएगी दैट इज योर साइन थीटा। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या होगी उसकी बात करते हैं। यहां पे जहां जहां n दिख रहा है वहां 1 रख दो, तो दिस बिकम साइन 1+1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा इंटू साइन 1 इंटू थीटा डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2। कोई दिक्कत भाई नहीं है। साइन 1 इंटू 1 दैट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 ये हो गया मेरा कैंसिल आउट। मेरे पास यहाँ पे बचा 1+1 2, तो ये बचा मेरे पास साइन 2 डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा, मीन्स दिस इज योर साइन थीटा। आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड यही थी, राइट हैंड साइड भी यही है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Pn is true for n equal to 1। n equal to 1 के लिए क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इतना आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं, क्या ज्यूम करते हैं, n equal to k के लिए ज्यूम करते हैं, कर दो। तो नाउ लेट अस assume Pn is true for n equal to k। होप सो आपने बेसिक्स जो थे PMI के क्वेश्चंस वो देखे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ही ट्राई करें, पहले वो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो यहाँ पे आए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या था, लेट अस अस्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मैंने ये अस्यूम कर लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जहां n है वहां k रख दो तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो मैंने दिस बिकम योर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अप टू कहां तक जाओगे आप जाओगे अप टू साइन k की जगह रख दोगे k थीटा तक, और ये किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं, दैट इज साइन k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा एंड साइन k थीटा बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2। दैट्स योर स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये हमने एज्यूम किया है, तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। इतना आगे समझ में। सेकंड के बाद थर्ड स्टेप हमारा सिंपल सा होता है। हम क्या करते हैं, n इक्वल टू k के लिए मैंने अज्यूम कर लिया ट्रू है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मुझे प्रूव करना है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। ये इसके लिए क्या होगी, ट्रू होगी, ये मुझे प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे क्या प्रूव करना है भाई, जहां n दिख रहा है वहां k प्लस 1 रख दो। सिंपल स्टेटमेंट है मेरी, स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, और अप टू कहां तक जाती है भाई, अप टू n तक जाती है। और n की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, ये रखनी है मुझे n साइन k प्लस 1 थीटा। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, किसके इक्वल प्रूव करनी है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, दैट इज साइन n की जगह क्या रखोगे k प्लस 1, तो दिस बिकम k प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा इंटू साइन n की जगह फिर से क्या रख दोगे, k प्लस 1 इंटू थीटा होल डिवाइड बाय 2, ठीक है भाई। एंड होल डिवाइड बाय साइन
थीटा बाय 2। ये आपको करना है प्रूफ, ठीक है। ये फाइनल है जिसको आपको प्रूव करना है यूजिंग दिस स्टेटमेंट, सॉरी दिस वन, ठीक है। तो अब एक चीज तो हमें क्लियर है, जब बेसिक क्वेश्चंस किए थे, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी भाई, आपको पता होना चाहिए। 3 थीटा था, इससे पहले वाली टर्म है 2 थीटा, यानी 3 से 1 कम कर दो। यहां k प्लस 1 है, इससे 1 कम कर दो, k प्लस 1 से -1 कर दो, क्या बचेगा, सिर्फ k। तो इट मीन इससे पहले वाली जो टर्म होगी दैट इज योर साइन k थीटा एंड शो, ठीक है। आगे चलता जाएगा, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। इससे पहले क्या होगी, साइन k -1 इंटू थीटा। तो मुझे सिर्फ इतनी ही जरूरत थी, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, दैट इज योर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, और कहां तक जा रहा है ये जा रहा है साइन k थीटा प्लस साइन k प्लस 1 थीटा तक जा रहा है। यस और नो, यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, मैंने एज इट इज इसको ले लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका यूज करो। देखो साइन थीटा से लेकर के साइन के थीटा तक का सम ये है, तो क्या मैं यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू ये पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो रख दो, दिस इज साइन के प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा इंटू साइन के थीटा डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2। हो गया भाई। ये मैंने कहां तक लिखा, के थीटा तक लिख दिया। इसके आगे वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, प्लस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकता हूं, यहां पे कुछ दिख रहा है, मुझे यहां पहुंचना है, ये चीज ध्यान रखना, मुझे पहुंचना है यहां, यानी नीचे तो मुझे यही वाली चीज चाहिए। तो एक काम करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, एक काम तो खत्म हो, ठीक है। ऊपर वाले को फिर देखेंगे, तो मैंने एलसीएम ले लिया। यहां मेरे पास बचा साइन k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा इंटू साइन k थीटा बाय 2, ठीक है। पूरे का एलसीएम क्या आएगा मेरा, साइन थीटा बाय 2। देखो इसके डिवाइड में तो एज इट इज है, तो ये एज इट इज आ गया, प्लस में ये क्या होगा भाई, ये टर्म है इंटू दिस, दिस बिकम साइन k प्लस 1 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। दैट्स इट। हो गया भाई, ठीक है। तो ये लगा दिया। अब इसके आगे देखो, नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे आंसर मिल गया है। ऊपर वाले से मुझे ये फाइंड आउट करना है, मीन साइन इंटू साइन की टर्म चाहिए। तो यहां से देखो कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला लग रहा हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लग रहा भाई, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला लग रहा है, इसमें और इन दोनों में मैं लगा सकता हूं अलग अलग से। कौन सा वाला भाई, अगर आपको याद हो कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, सॉरी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, दोनों साइन साइन है। कौन सा फॉर्मूला होता था, दैट इज इक्वल टू कॉस, क्या होता था, a माइनस बी प्लस कॉस, सॉरी माइनस कॉस a प्लस बी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ऐसे समय हम 4 फॉर्मूले किए थे, मैंने बोला था जो 4th फॉर्मूला होता है उसमें गड़बड़ होती है। सबसे पहला था 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस बी, सेकेंड था 2 कॉस ए साइन बी, थर्ड था 2 cos a cos b एंड फोर्थ वन इज 2 sin a sin b, ठीक है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ऐसे की होगी तो आपको याद होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाता है, पहले माइनस आ जाता है, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस रहता है, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला क्या मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ मेरे को साइन दिख रहा है, साइन के साथ एक एंगल है, इनटू साइन के साथ दूसरा एंगल है, यानी साइन ए साइन बी तो है लेकिन 2 नहीं है। तो क्या करो, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इंटू 2 एंड दिस इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं, वहीं पहुंच जाओगे आप, ठीक है भाई। इस 2 को अंदर लेके जाओ, तो इस 2 को अंदर लेके जाओगे तो एक 2 तो इसके साथ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, फिर 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है, हो जाएगा भाई। आई थिंक ये चीज हटा दूं एक बार। ये मुझे प्रूव करना है, ये रखता हूं मैं, और ऊपर वाली चीजें एक बार मैं हटा देता हूं, ठीक है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके लिए, ठीक है। लेकिन जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, आई थिंक उसको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, फॉर्मुलेज आपको पता होना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपने ट्रिग्नोमेट्री कितनी प्रैक्टिस की है, उससे आपके फॉर्मुले होंगे, ठीक है। तो जस्ट इसका फॉर्मूला लगा दो भाई, लगाओ। तो कॉस, ये हो जाएगा मेरा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए। अब यहां ए का काम कौन सा करेगा, जो साइन के साथ है, इट मीन दिस इज योर ए कंप्लीट एंड दिस इज योर बी फॉर दिस वन। इसके लिए करोगे तब ये आपका ए होगा, ये आपका क्या होगा, बी होगा, बस ये फॉर्मूला लगाना है। तो a माइनस बी मीन्स a क्या है मेरे पास,
k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा, दिस इज योर a, माइनस b माइनस k थीटा डिवाइड बाय 2। ये क्या आ गया मेरा cos a माइनस बी, अब बीच में साइन माइनस का, इनटू cos a प्लस बी, a प्लस a तो वही रहेगा, तो k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 थीटा एंड प्लस k थीटा डिवाइड बाय 2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया फर्स्ट के लिए। सेकंड टर्म के लिए फिर से सेम फॉर्मूला तो क्या होगा, प्लस का साइन एज इट इज नीचे लिख दूं भाई, प्लस कॉस, क्या होगा a माइनस बी, a क्या है यहाँ पे a है मेरा k प्लस 1 इंटू थीटा, माइनस b क्या है माइनस थीटा बाय 2, माइनस का साइन बीच में एज इट इज इंटू कॉस, a प्लस बी मीन्स k प्लस 1 इंटू थीटा प्लस थीटा बाय 2। ठीक है भाई, हो गया a प्लस बी हो गया बीच में साइन माइनस का, और होल डिवाइड में इसमें क्या है मेरे पास, दैट इज 2 साइन थीटा बाय 2। ये पूरी टर्म ऊपर है भाई न्यूमरेटर में मेरी, और ये मेरी है डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है देखो इसको क्या कर सकता हूं मैं, मेरे पास है k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा, इसको मैं क्या k बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू थीटा भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी मैं इसको k बाय 2 थीटा या k थीटा बाय 2 एंड प्लस थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। यस और नो, ये चीज सिंपल है। तो इस वाली टर्म को मैं एज इट इज लिख सकता हूं, और माइनस में मेरे पास k थीटा बाय 2 एज इट इज रहेगा। तो मैंने इस टर्म को हटा के ये जो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला दैट इज योर k थीटा बाय 2 एंड प्लस थीटा बाय 2 करके लिख दिया। कोई दिक्कत भाई नहीं है। अब मेरा यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से मुझे मिलेगा cos थीटा बाय 2। आप अलग स्टेप में कर सकते हो, मैं इसमें करके दिखा रहा हूं। ठीक है सेम एज इट इज, जैसे इसको लिखा था वैसे इसको भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अगेन योर k थीटा बाय 2 एंड प्लस थीटा बाय 2। अब इन दोनों को ऐड करो, आपको पास है k थीटा बाय 2 प्लस k थीटा बाय 2, सेम टर्म से ऐड कर सकते हो। ठीक है तो क्या मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है, हाफ प्लस हाफ इज 1। ठीक है, या फिर किसी को समझ में आता है 2 एलसीएम लोगे, दिस बिकम लाइक दैट, तो दिस बिकम 2k थीटा डिवाइड बाय 2 मींस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट k थीटा। तो दिस टर्म बिकम माइनस cos k थीटा, किस किस को ऐड करने से मिला, इसको और इसको, बाकी क्या है प्लस थीटा बाय 2 मेरा एज इट इज। कोई प्रॉब्लम भाई, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक होने के बाद आगे सोल्व करते हैं इसको देखो, थीटा अंदर जाएगा, दिस बिकम k थीटा प्लस थीटा, दिस बिकम k थीटा प्लस थीटा, थीटा माइनस थीटा बाय 2, एक में से हाफ माइनस करोगे क्या बचेगा हाफ, तो दिस बिकम प्लस cos k थीटा मेरा एज इट इज एंड 1 माइनस हाफ दैट इज योर प्लस थीटा बाय 2। आई थिंक समझ में आएगा भाई, किसको नहीं आता तो एलसीएम लेके कर लेना, दिस बिकम 2 थीटा माइनस थीटा दैट इज थीटा बाय 2। ठीक है भाई माइनस cos, ये क्या आएगा भाई, दिस बिकम k थीटा प्लस थीटा एंड प्लस थीटा बाय 2। इन दोनों को ऐड कर सकते हो, 1 प्लस हाफ दैट इज 3 थीटा बाय 2, ये हो जाएगा मेरा 3 थीटा बाय 2। तो दिस बिकम योर k थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2। ठीक है भाई, हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 मेरा एच डी। ठीक है भाई, अब देखो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बाकी जो बचा उसको नीचे लिख लो, दैट इज योर cos थीटा बाय 2 माइनस cos k थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2। ठीक है भाई, होल डिवाइड बाय मेरे पास है 2 साइन थीटा बाय 2। अब फिर से आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, कौन सा, इसका जो उल्टा करते थे हम, सीडी फॉर्मूले हम पढ़ते थे। क्या होता था हमारा कि हमारे पास अगर cos c माइनस cos d होता था, cos c माइनस cos d होता था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, सबसे लास्ट फॉर्मूला ये था, तो दैट इज इक्वल टू 2 साइन, दोनों फॉर्मूले किसी में थे साइन में, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। पैटर्न चेंज होता था, या तो माइनस यहां लगा दो या फिर यहां लगा दो, मुझे बाहर माइनस नहीं चाहिए प्रूफ में, तो मैंने इसको d माइनस सी करके लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला याद है तो बस अप्लाई कर दो ठीक है, यहां पे क्या होगा भाई, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन c, अब c क्या है जो इसके साथ है, d क्या है जो पूरा इसके साथ है, दोनों को ऐड करना डिवाइड बाय 2 से करना है, तो दिस इज योर थीटा बाय 2 प्लस c प्लस d, d इज योर k थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दिस इज योर 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d माइनस सी बाय 2, तो इसको हटा दूं एक बार, यहां लिख दूं, ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगेगी, यहां हो जाएगा d माइनस सी, d क्या है ये, दिस इज योर k थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 एंड माइनस में क्या हो जाएगा मेरा थीटा बाय 2, लग गया फॉर्मूला, एंड होल डिवाइडेड बाय
2 लगाना ना भूलें, ठीक है भाई। इतना हो गया, और होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है 2 sin थीटा बाई 2 एज इट इज, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है भाई। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट योर आंसर। आई थिंक अब इसको हटा देते हैं, देखो क्या होगा। साइन तो एज इट इज, बिल्कुल मुझे साइन चाहिए। के थीटा एज इट इज, बिल्कुल ये भी मुझे चाहिए, प्लस 3 थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 को ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करोगे तो 3 + 1 दैट इज 4 थीटा बाई 2, 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, यस और नो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहां चलते हैं 3 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 क्या बचेगा, फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो 3 - 1 दैट इज 2 थीटा बाई 2 मींस थीटा बाय 2, तो दिस इज योर साइन, सॉरी इसका डिवाइड बाय 2 भूल गए, ठीक है, इसका डिवाइड बाय 2 एज इट इज, तो दिस इज के थीटा, दिस इज साइन के थीटा प्लस थीटा एंड होल डिवाइड बाय 2 एज इट, इसके लिए भी, और होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2। नीचे वाले से तो पहले एतराज नहीं था, बिल्कुल सही था। अब ये वाली चीज देखो क्या मुझे मिली है, चेक करते हैं भाई। इन दोनों से मैं थीटा कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो मैंने लिख दिया साइन, मैंने थीटा बाहर लिख दिया, तो ये बचेगा k + 2 और 2 को मैं लिखता हूं 1 + 1 होल डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज, n2 मैंने लिख दिया थीटा। क्या कोई दिक्कत है भाई इसमें? थीटा मैं बाहर लूंगा, मेरे पास बचेगा k + 2 और k + 2 को मैं k + 1 + 1 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही चाहिए था, डिवाइड बाय 2 है, थीटा भी है, पहली टर्म तो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं साइन, k थीटा प्लस थीटा, थीटा बाहर लो, क्या बचेगा k + 1 डिवाइडेड बाय 2 × थीटा। क्या मुझे यही चाहिए? बिल्कुल मुझे यही चाहिए। होल डिवाइड बाय क्या है, साइन थीटा बाय 2, क्या हो गया साइन थीटा बाय 2। आई थिंक यही प्रूव करना था, तो दैट इज योर इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, hence proved, or we can say this statement is true for n equal to k + 1, therefore this statement is true for all n belongs to natural number, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड वाला देख लेते हैं, ठीक है। हो गया ये, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। वैसा ही है जैसे हमने पहले किया था, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे सिंगल एंगल था, यहाँ पे 2 है बस। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखो जो आईआईटी वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, जो बंदे आईआईटी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको लिए मैं बता दूं, ठीक है। जेईई मेंस का एग्जाम जिनको देना है या एडवांस का देना है, उनके लिए फॉर्मूलेस थोड़े जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ जगह पे ये यूज होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला काम जैसे हम करते हैं, n = 1 पुट करते हैं, तो पुट n = 1। देखो भाई n = 1 के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म दैट इज योर साइन अल्फा, ये तो आपको मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। क्या मिली? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं, दिस बिकम योर साइन अल्फा प्लस 1 - 1 इज 0, 0/2 इज 0, 0 × बीटा इज 0 मींस साइन अल्फा ही आएगा। कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, 1 रखोगे तो 1 - 1 इज 0, 0/समथिंग कुछ भी हो, क्या होता है 0, 0 × बीटा इज 0, तो अल्फा प्लस 0 इज अल्फा × साइन, एंड किसी का 1 रखोगे दैट बिकम साइन β/2 एंड होल डिवाइड बाय साइन β/2। This and this get cancel out, you get sin alpha and that is your right hand side। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर दोनों साइड इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, लिख लेना भाई, ठीक है। मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं बस। सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि हम अज्यूम करते हैं दैट Pn is ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए क्या होगी, ये ट्रू होगी, और वहां पे k क्या होता है, दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑलवेज, ठीक है भाई। ठीक है, तो पुट कर दो। k के लिए क्या होगा, जहां n दिख रहा है वहां k रख दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। दैट इज योर साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, जाते जाते कहां पहुंच जाओगे आप, योर साइन अल्फा प्लस n की जगह रखो k - 1 × बीटा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा साइन अल्फा प्लस k - 1 डिवाइड बाय 2 बीटा × साइन k बीटा डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन β/2, ठीक है। तो जहां जहां n था वहां मैंने k पुट कर दिया, दैट इज योर सेकंड स्टेप एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पर गई
नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं भाई, हम प्रूव करते हैं कि n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है भाई, मुझे प्रूव करना है जहां जहां n दिख रहा है वहां क्या कर दो, k प्लस वन। तो दिस स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड शॉन कहां तक जाएगा, दैट इज फ्रॉम साइन। ठीक है, कहां तक जाएगा, k प्लस वन। इट मीन्स दिस इज अल्फा प्लस k प्लस वन माइनस वन। समझ में आया भाई, n की जगह क्या रखा मैंने, k प्लस वन रखा, तो माइनस वन एज इट इज इंटू बीटा, इंटू क्या होगा, बीटा, दैट इज योर लास्ट टर्म। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस, जहां n है वहां k प्लस वन रखो, तो k प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय 2 बीटा इंटू साइन k प्लस वन इंटू बीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, वहां पे थीटा यहाँ पे बीटा, बस ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा k बीटा बाय 2 मुझे प्रूव करना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ले लो भाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी मेरी, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम साइन अल्फा प्लस बीटा एंड अप टू कहां तक जा रही है, ये टर्म मेरी जा रही है साइन अल्फा प्लस, अब यहां देखो भाई, इस 1 से मैं 1 कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस के बीटा तक। यस और नो, लिख सकते हैं, बिल्कुल। सेम एज इट इज आप इससे ये कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये मुझे प्रूव करना है k बाय 2 बीटा। तो अब देखो ये मेरी लास्ट टर्म है, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी भाई, अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं क्वेश्चन को, तो मुझे देखो अल्फा सबके साथ है, इस बीटा के साथ क्या हो रहा है, यहां 0 था या 1 है या 2 है, एज इट इज 3 4 5, यानी प्रीसीडिंग टर्म में एक बीटा के साथ एक कम हो जाएगा। ठीक है, मींस 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 है तो इससे पहले 2 माइनस 1 दैट इज 1, आगे 3 होता 3 से पहले वाला 3 माइनस 1 मींस 2। इट मींस जो बीटा के साथ टर्म है इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, दैट इज सिंपली साइन अल्फा एज इट इज प्लस k की जगह क्या हो जाएगा, k माइनस 1 इंटू बीटा। यस और नो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल आ गया, वेरी गुड। तो देखो अब इसकी वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू है भाई, जो मैंने एज्यूम किया था वो इसी की वैल्यू तो है, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, दैट इज योर साइन अल्फा प्लस k माइनस 1 डिवाइड बाय 2 बीटा इंटू साइन k बीटा डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2। ये वैल्यू किसकी आ गई, यहां तक की। ठीक है, यहां से ले ली मैंने। तो लास्ट टर्म एज इट इज, तो प्लस साइन अल्फा प्लस k बीटा, ये आ गया भाई। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, आपको समझ में आ रहा होगा, सेम एज इट इज चीजें वही हो रही है। ठीक है, नीचे मुझे ये चाहिए प्रूव में भी, इसका मतलब क्या ले लूं, एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये प्लस का साइन यहां लगा दो, प्लस दिस इनटू साइन बीटा बाय 2। यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया भाई, बिल्कुल आ गया भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं, समझ में आ गया होगा अब तो, लास्ट क्वेश्चन अगर किया होगा तो। मुझे दिख रहा है साइन इंटू साइन है, तो 2 चाहिए बस यहाँ पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा भाई, 2 साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लगा दो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 यहां जाएगा और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इससे थ्रो आउट करोगे 2 से, तो यहां पे भी इसका फॉर्मूला लगा दो। तो दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, ए क्या यहाँ पे, ये पूरा ए है, दैट इज इक्वल अल्फा प्लस के माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू बीटा। ए माइनस बी क्या होगा, दैट इज योर बी, तो माइनस के बीटा बाय 2 हो गया भाई। यह है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए क्या है, दैट इज योर अल्फा प्लस के माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू बीटा प्लस के बीटा बाय 2। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सिर्फ इसका काम हो गया। इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगा दो, नीचे लिख रहा हूं इसके लिए मैं, दैट इज योर प्लस कॉस ए माइनस बी मीन्स अल्फा प्लस के बीटा माइनस बीटा बाय 2। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है, माइनस कॉस नेक्स्ट क्या होगा, ए प्लस बी मीन्स
अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाय 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। और होल डिवाइड बाय जो मेरा पहले था वही एज इट इज, दैट इज योर 2 साइन बीटा बाय 2। ठीक है, ऊपर वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो k माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, k बाय 2 माइनस 1 बाय 2, या सुनो इनटू में बीटा है मेरे पास, बीटा अंदर जाएगा, दिस बिकम k बीटा बाय 2 माइनस 1 बाय 2 बीटा। लिख दूं इसको भाई, तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूं k बीटा बाय 2 माइनस हाफ बीटा, या बीटा बाय 2 बोल सकते हो। तो इससे तो ये मेरा पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या बचेगा भाई, पहली टर्म से मेरे पास बचा दैट इज योर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड में बढ़ते हैं। तो जैसे पहले वाले को लिखा था इसको भी लिख सकता हूं, दैट इज योर अल्फा प्लस के बाय 2 बीटा माइनस 1 बाय 2 बीटा एंड प्लस के बीटा बाय 2। ये और ये देखो दोनों टर्म्स क्या हो सकती है, ऐड हो सकती हैं। तो दिस बिकम क्या हो जाएगा आपका ये के बीटा बाय 2, के बीटा बाय 2 हाफ हाफ क्या हो जाएगा 1। तो क्या बचा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का कॉस अल्फा प्लस के बीटा माइनस हाफ बीटा। ठीक है भाई, इस हाफ बीटा को मैंने एज इट इज लिखा, हाफ के बीटा बाय 2 हाफ के बीटा बाय 2 था, दोनों को ऐड कर दिया, यू गेट के बीटा मीन्स फुल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, प्लस कॉस इस टर्म का देखो भाई, यहां से कुछ हो सकता है, यहां से कुछ नहीं हो रहा, तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, दैट इज योर अल्फा प्लस के बीटा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है भाई, आगे वाले टर्म यहां पे भी कुछ होता नहीं दिख रहा, तो इसको भी एज इट इज लिख देते हैं, तो माइनस क्या आएगा कॉस अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, अब ये माइनस बीटा बाय 2 और इसको भी मैं माइनस बीटा बाय 2 लिख सकता हूं, यानी हाफ बीटा लिख दो या फिर बीटा बाय 2 लिख दो, एक ही तो बात है, दिस इज अगेन बीटा बाय 2। ठीक है भाई। अब ये देखो ये पूरी टर्म जैसे पहले कैंसिल आउट हुई थी वैसे ये पूरी इस पूरी से कैंसिल आउट, सेम टर्म से। बाकी मेरे पास बचा ये, और होल डिवाइड में मेरे पास क्या है 2 साइन बीटा बाय 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाला हटा दूं, अरे कट। अब देखो भाई ऊपर मेरे पास बचा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाय 2 हो गया भाई। होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, दैट इज योर 2 साइन बीटा बाय 2। क्या होगा भाई नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीडी फॉर्मूला। कौन सा, लास्ट वाला। कौन सा होता है, कॉस सी माइनस कॉस टी दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2, दैट्स योर फॉर्मूला। ठीक है भाई, लगा दो। ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर 2 इंटू साइन, सी क्या है, ये मेरा सी का काम करेगा, ये मेरा डी का। पहले करना है सी प्लस डी करो, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज योर सी प्लस डी मीन्स अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी। डी क्या है, ये यानी अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाय 2 माइनस सी, इसके आगे माइनस जाएगा तो अल्फा हो जाएगा माइनस का, और बीटा माइनस माइनस प्लस बीटा बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइड बाय यहां पे भी 2 आएगा एंड डिवाइड बाय दिस इज योर 2 साइन बीटा बाय 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इस 2 से ये कैंसिल आउट, बिल्कुल ठीक है, b बाय 2 से b बाय 2 कैंसिल आउट, बिल्कुल ठीक है। बाकी क्या बचा, मेरे पास बचा यहां पे साइन अल्फा प्लस अल्फा दैट इज योर 2 अल्फा एंड प्लस के बीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया प्लस के बीटा होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर साइन। यहां पे देखो भाई क्या हो रहा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बिल्कुल ठीक है। यहां बचा मेरे पास के बीटा, एक के बीटा हाफ के बीटा बाय 2 एंड 1 बाय 2 बीटा, सॉरी बीटा बाय 2 बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1, तो दैट बिकम प्लस बीटा। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 मेरा इसका भी एज इट इज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन बीटा बाय। ठीक है भाई,
अब हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है भाई, इसको हटा दूं, ठीक है, क्या हम वहां पहुंचे हैं? नीचे वाला तो ठीक है भाई, ऊपर मुझे चाहिए अल्फा प्लस के बाई टू बीटा, अल्फा प्लस के बाई टू बीटा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस टू को अलग अलग करता हूं, दिस बिकम साइन टू अल्फा बाई टू एंड प्लस के बीटा बाय टू, इस टू से टू कैंसिल आउट, तो आई थिंक मुझे यही चाहिए, साइन अल्फा प्लस के बीटा बाय टू। आ गया, अगला देखते हैं। अगला मुझे चाहिए के प्लस वन इंटू बीटा, इन दोनों से मैं बीटा बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल, तो साइन ये बचेगा के प्लस वन इंटू बीटा होल डिवाइड बाय टू, और डिवाइडेड बाय क्या है, साइन बीटा बाय टू। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो दोनों ही जो क्वेश्चन हमने किए सेम पैटर्न के थे, सेम प्रोसेस फॉलो हुआ, ठीक है। तो होप सो आपको आ जाएगा, ठीक है। एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद एक दो देखते हैं, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, एक थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, इन टर्म्स का सम दो फॉर्म में दिया हुआ है कि जब n की वैल्यू इवन होगी तब सम का फॉर्मूला मैं ये लूंगा, जब n की वैल्यू ओड होगी तब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो पहले यही करते हैं, ठीक है। करते आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसको देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, सेम वही पैटर्न शुरू, क्या करें, और tan इक्वल टू 1, देखो भाई n 1 के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म मींस दिस इज cos थीटा, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म लेते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, यहां पे देखो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, राइट हैंड साइड चेक करते हैं, राइट हैंड साइड हो जाएगी मेरी साइन 2 रेज टू पावर 1 मींस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 1, दैट इज 2 साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता होगा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा होल डिवाइड बाय 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा, cos थीटा। आई थिंक दिस इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो वी कैन से दैट left hand side is equal to right hand side, therefore Pn is true for n equal to 1, ये n equal to 1 के लिए क्या होगी, ट्रू होगी, सॉरी हमने Pn लिखा नहीं है यहाँ पे, दैट इज योर स्टेटमेंट, ठीक है। लिख दोगे लाइन। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि लेट अज्यूम Pn is true for n equal to k, ये n equal to k के लिए क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। तो n इक्वल टू जहां जहां दिख रहा है k रख दो, तो क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा मुझे, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अप टू कहां तक जाएगा, दैट इज फ्रॉम cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा, और n की जगह क्या रखोगे, k, ठीक है। तो cos 2 रेज टू पावर k माइनस 1 थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू साइन 2 रेज टू पावर k थीटा होल डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर k साइन थीटा के इक्वल होगा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि वी शैल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, कर दो भाई। तो क्या आएगा, इसका मतलब क्या प्रूव करना है मुझे, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू कहां तक, cos लास्ट टर्म क्या होगी यहां पे, दैट इज योर cos 2 रेज टू पावर k की जगह क्या रखोगे, k प्लस 1 माइनस 1, यही करना है ना, n जहां पे है वहां पे क्या रखोगे, k प्लस 1, ठीक है, सॉरी यहां पे 2 रेज टू पावर k प्लस 1 और माइनस 1 मेरा एज इट इज, दैट इज इनटू थीटा। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी भाई, सिंपल से दिख रहा है, 2 की पावर क्या हो रही है, एक एक कम होती जा रही है, तो k प्लस 1 माइनस 1 से पहले वाली क्या होगी, एक और कम कर दो, इट मीन दिस बिकम cos, थोड़ा और पीछे लिख देता हूं, cos 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू थीटा, समझ में आया भाई, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 रेज टू पावर k थीटा, इससे पहले वाली क्या होगी, 2 की पावर एक कम होगी मींस k माइनस 1 थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यही वाली चीज मिलेगी, ठीक है। इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है मुझे, जहां k दिख रहा है k प्लस 1 कर दो, तो दैट इज साइन 2 रेज टू पावर k प्लस 1 थीटा होल डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर k प्लस 1 साइन थीटा, ये मुझे प्रूव करना है। तो सेम एज इट इज वही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिख दूं भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी आपकी, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू कहां तक जा रहा है, दैट इज cos 2 रेज टू पावर k माइनस 1 थीटा इंटू cos 2 रेज टू पावर k थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब इस पूरे की वैल्यू मेरे पास है, क्या है भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, दिस इज योर साइन 2 रेज टू पावर k थीटा
इनटू कॉस 2 रेज टू पावर के थीटा, ये एज इट इज रहेगा। ऊपर वाली वैल्यू लिखी मैंने, होल डिवाइड बाय क्या रहेगा, दैट इज योर 2 रेज टू पावर के साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, मैंने यहां तक की वैल्यू जो मैंने ज्यूम किया था उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी। इनटू में क्या बचा मेरे पास, सिर्फ ये। ठीक है अब ऊपर देखो क्या है, क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कौन सा? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरा ऊपर फॉर्मूला बनता है 2 sin a cos a। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला, दैट बिकम, एक बार और बता देता हूं कि sin 2a क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 sin a cos a। यस और नो, याद होगा? बिल्कुल याद होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज योर sin 2 इंटू ए क्या है यहां पे, 2 रेज टू पावर k इंटू थीटा। ये बन गया sin 2a का फॉर्मूला। नीचे देखो 2 इंटू 2 रेज टू पावर k, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहां पावर क्या है 1, यहां क्या है k, तो दिस बिकम 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू थीटा। 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू थीटा। नीचे तो ये चाहिए था, सॉरी इंटू साइन थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो नीचे तो आपको यही चाहिए था, बन गया। ऊपर वाला देख लो बस फिर से बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर k प्लस 1, दिस इज योर 2 रेज टू पावर k प्लस 1। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था। तो हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके लिए एक स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। आगे समझ में? नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देखो तो ये स्टेटमेंट यहां पे गिवन है, इसने बोला है कि दिस Sn मींस ये पूरी स्टेटमेंट है, Sn ये है और सम ऑफ n टर्म्स ये होगा किस कंडीशन में, अगर nth टर्म मेरी इवन होगी, मींस नंबर ऑफ टर्म्स जो है मेरी इवन होगी, देन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर दैट। एंड इफ nth टर्म इज ऑड, ठीक है, मींस सम ऑफ n ऑड टर्म्स निकालेंगे तो फॉर्मूला इज यूज इज दिस। यानी इसी स्टेटमेंट को दूसरे वे में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कि मैं इसको स्टार्ट करता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर एंड प्लस 5 स्क्वायर एंड 2 इंटू 6 स्क्वायर, ये ऐसे कुछ चलेगा एंड शॉन। ठीक है कहां तक जाएगा, अप टू n टर्म्स, जनरल फॉर्मूला बनाना है मैं तो। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है देखो ऑड नंबर का सिर्फ स्क्वायर है और इवन नंबर के साथ इंटू 2 भी है, तो अगर मेरा n क्या होगा, इवन होगा अगर मेरा n क्या होगा, इवन होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं इफ n इज इवन। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को दो फॉर्म में तोड़ के रख रहा हूं। ठीक है, तो n अगर मेरा इवन होगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर लास्ट स्टेटमेंट इज n स्क्वायर होगा और इनटू में साथ में क्या आएगा, 2 आएगा प्लस में एज इट इज। इफ n इज इवन नंबर तो इसके इक्वल टू क्या आएगा भाई, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इवन मतलब दिस इज योर n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। आगे देन ऑड होगा तो क्या होगा भाई, इफ n इज ऑड, अगर n मेरा ऑड होगा तो क्या होगा, देखो ये सीरीज तो ऐसे ही चलती रहेगी, सिर्फ दिक्कत तो हो रही है लास्ट नंबर की ना, ये सीरीज तो मेरी एज इट इज ही चलेगी। तो मुझे यहां से पता लग रहा है भाई कि ऑड नंबर अगर होगा तो उसका सिर्फ स्क्वायर होगा, इट मींस ये कहां तक जाएगी आपकी, दिस इज फ्रॉम n टर्म में, दिस इज n स्क्वायर हो जाएगा और दिस मस्ट बी इक्वल टू, ऑड नंबर है तो इसका मतलब सिर्फ n स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं आएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस फॉर्मूला, इट मीन दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। तो अब मेरे पास एक ही क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑड के लिए ये यूज करूंगा, इवन के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन गए, दोनों को सॉल्व करना है, तो सेम एज इट स्टार्ट कर दें। ठीक है, करो। सबसे पहला काम n इक्वल टू 1 चेक करते हैं, n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ये तो सीरीज सेम ही है, 1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी 1 स्क्वायर, चाहे यहां से उठा लो चाहे यहां से उठाओ, मैंने n, अब n क्या है, ऑड नंबर है, तो मुझे पता है कि मुझे यहीं से कुछ करना है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला तो वही यूज होगा, तो फर्स्ट टर्म इसकी 1 स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी 1 का स्क्वायर मींस दैट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड देखो n की जगह 1 रखो, दैट इज 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। ये क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज n मींस 1 जो मेरा है ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए ये वाली स्टेटमेंट यूज होगी। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इंटू 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइड बाय 2, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1। इट मींस योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला स्टेप काम खत्म। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या होता है भाई, हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि लेट assume
Pn is true for n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा, जहां k किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब k की भी वही कंडीशन हो सकती है कि k हो सकता है इवन हो, k हो सकता है ऑड हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज k वाली दो चीजें बन जाएगी कि जब k क्या होगा, इफ k इज इवन, जब k क्या होगा, इवन होगा, जब k इवन होगा तो स्टेटमेंट कौन सी यूज होगी, पहले वाली। इट मीन्स दैट इज योर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर, ज्यादा नहीं लिख रहा मैं, एंड अब 2 कहां तक जाएगा, फर्स्ट इट मीन्स n की जगह सिर्फ k रखना है आपको, तो दैट इज फ्रॉम प्लस 2n रेज टू पावर 2, और दिस इज इक्वल टू, सॉरी n की जगह क्या रखेंगे यहाँ, k, दिस मस्ट बी इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको बना लो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर k ऑड होगा तो क्या होगा, इफ k इज ऑड, ये तो सीरीज वही रहेगी भाई, कहां तक जाएगा, प्लस दिस इज योर, अब 2 नहीं आएगा, दैट्स अगेन k स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज कहां तक है, ऑड तक, तो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज योर k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2, यानी k n ऑड वाले में सिर्फ k रख दो, बस मिल गई। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। चलते हैं थर्ड स्टेप में, मतलब एक लाइन और बढ़ गई है हर स्टेप में बस। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, हमें प्रूव करना है क्या, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए ये क्या होगी, ट्रू होगी। अब k प्लस 1 के लिए फिर से दो केस बन रहे हैं मेरे पास, क्या हो सकता है, ये इवन हो सकता है ये ऑड हो, तो सेम एज इट इज करते हैं। इफ k प्लस 1 इज इवन, ये अगर मेरा इवन नंबर होगा तो क्या होगा, दिस स्टेटमेंट बिकम 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, अब 2 कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म k की जगह क्या जाएगा, k प्लस 1, दैट इज योर k प्लस 1 होल स्क्वायर, और इवन है तो इंटू 2 भी, और इसके इक्वल फॉर्मूला क्या लगेगा, ये k की जगह रखोगे k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। ये क्या कंडीशन थी, जब k क्या था मेरा, k प्लस 1 इवन था। एक तो मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, और मुझे क्या प्रूव करना है, इफ k प्लस 1 इज ऑड, अगर ये ऑड होगा तो क्या होगा, देखो ये सारी चीजें तो एज इट इज रहेगी, कहां तक जा रहा है, प्लस 2 नहीं आएगा क्योंकि k प्लस 1 ऑड हो गया, तो दिस इज योर k प्लस 1 होल स्क्वायर तक जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू, फॉर्मूला ऑड वाला मींस जहां n दिख रहा है वहां k प्लस 1 रख दो, दैट इज योर k प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू k प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय 2 के इक्वल होगा। आई बात समझ में भाई। ठीक है, तो ये दो चीजें मुझे प्रूव करनी है। अब यहां से एक चीज ध्यान से रखना, ठीक है, एक काम करता हूं, पहले इसको प्रूव कर देते हैं फिर इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहले ये वाला स्टेप उठाओ, ठीक है, या फिर नीचे वाला कर लेते हैं पहले, कोई बात नहीं, एक ही बात है, पहले इसको लेते हैं, लिखा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो यहां से क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलता हूं कि k प्लस 1 इज ऑड, k प्लस 1 क्या है, ऑड है, तो k क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बोलता हूं कि 5 मेरा ऑड नंबर है, तो इससे एक कम करो या एक ज्यादा करो, आपको क्या मिलेगा, कम करोगे 4, ज्यादा करोगे 6, दोनों की कंडीशन में दोनों क्या होंगे, मेरे इवन नंबर होंगे। तो मैंने ये बोला है कि k प्लस 1 मेरा क्या है, ऑड है, तो इससे एक कम करो, क्या मिलेगा, इवन। तो यहां से एक चीज मुझे मिल सकती है कि k इज इवन, k क्या है यहाँ पे, इवन नंबर होगा, k क्या होगा, इवन नंबर। इससे पहले वाले स्टेप में क्या आएगा, अब इसको ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे 2, 3, 4, मतलब एक एक नंबर ऐसे जाओगे तो बढ़ेगा, ऐसे जाओगे तो कम होगा। इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, दैट इज योर k स्क्वायर। ये अगर ऑड है तो इससे पहले वाली इवन है तो उसके साथ क्या आएगा, 2 प्लस में, लाइक दैट। यस और नो, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखो, k वाले टर्म से इसकी वैल्यू देखो, ठीक है, इवन में मिलेगा, तो k इज इवन व्हेन k प्लस 1 इज ऑड, इट मीन इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज योर वैल्यू फॉर दिस, दैट इज योर k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए भाई, ठीक है, नीचे लिखना है आपको और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब इन दोनों से देखो मुझे k प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं निकाल लेता हूं दोनों से बाहर। मैंने निकाल लिया k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर, क्या बचा मेरे पास, यहां से बचा मेरे पास k,
बाय 2 और यहां बचा मेरे पास प्लस का 1। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम क्या आएगा 2, तो दिस बिकम k प्लस 2। और k प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं वैसे लिख सकता हूं, यानी इसको मैं 1 प्लस 1 भी लिख सकता हूं, यस और नो। तो एक चीज तो हो गई प्रूव, ठीक है, यानी k जब इवन होगा और k प्लस 1 जब ओड होगा तो ये ट्रू है 100%। आगे समझ में इतना भाई, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर वाली पे, ठीक है, इसको हटा दूं नीचे वाले को, आई थिंक यही करवा देता हूं। तो इसको मैं देता हूं हटा, जब k इवन होगा तब क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, फिर से यहीं से लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो जो k प्लस 1 क्या होगा, ये मेरा इवन नंबर है, तो इसका मतलब k क्या है, k इज ऑड, k क्या है, ऑड नंबर है। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ऑड होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले क्या आएगा, दैट इज योर k प्लस 1, एक माइनस करोगे दैट इज योर k एंड k स्क्वायर सिंपली, k स्क्वायर सिंपली क्यों, ये ऑड नंबर है, ठीक है। अब देखो यहां से ना घबराने की जरूरत भी नहीं है, मुझे यहां से लेकर k स्क्वायर का तो सम ऑड वाले में मिलेगा, यानी इसकी वैल्यू मैं यहीं से पुट कर सकता हूं, यहीं से कर नहीं सकते आप, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही स्टेटमेंट को अलग कर लिया। तो इसकी वैल्यूज यहां से पुट कर दो, दैट इज योर k स्क्वायर इनटू k प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या होगा, दैट इज योर 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई नहीं। अब प्रूफ में देखते हैं, k प्लस 1 चाहिए, दोनों से k प्लस 1 तो आ जाएगा बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा, यहां बचा k स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और यहां क्या बचा, सॉरी ये इंटू में था ना, सॉरी प्लस में था। यहां से क्या बचेगा, k प्लस 1 बाहर निकाले, यहां बचा मेरे पास प्लस का 2 इंटू k प्लस 1, ठीक है भाई। एलसीएम लोगे तो 2 मेरा एलसीएम आ जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, सिंप्लीफाई कर दो बस इसको। तो ये k प्लस 1 एज इट इज जो मुझे चाहिए, होल डिवाइड बाय 2 से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये भी मुझे चाहिए। तो दिस बिकम k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर। क्या ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 1 एज इट इज, दिस बिकम योर k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और चाहे इसको लिख दो k प्लस 2 या फिर इसको k प्लस 2 को k प्लस 1 प्लस 1 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आसान है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़े अलग हैं, तो बच्चों को डाउट हो सकते थे, उस हिसाब से मैंने करवाया।